ये मेरा आई कार्ड है, ये देखो, ये मेरा आई कार्ड है। और मुझे इसलिए मारा गया क्योंकि मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है। इनसे ब्राह्मण शब्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं एक ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है, इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है। मुझसे जाति पूछा गया और इन्हें पता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझे मार रहे हैं लोग। मेरा सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ, क्या सवाल ना पूछूं कि यहाँ किसका विरोध? अरे भैया, यहाँ पे आप लोग मार रहे थे, कौन भेजेंगे? मारने के लिए गुंडागर्दी कर रहे हो यहाँ पे, मार रहे हैं ये सब। ये सब दिखाइए, ये देखिए ये कैसे मारा गया, ये कैसे, मेरे साथ हुई है, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मेरे साथ बदतमीजी हुई है। ये देखो, ये अभी मना कर रहे, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मेरे साथ बदतमीजी क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मुझे धक्का दिया है, मुझे धक्का दिया गया है, मुझे मारा गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे के सारे नैरेटिव सेट करके आए हैं कि ब्राह्मण क्रिमिनल होता है। मेरे चैनल पर ये रिकॉर्ड है कि इन्होंने बोला है कि ब्राह्मण ही क्रिमिनल है। ये ब्राह्मण कैसे क्रिमिनल हो सकता है? जिसको ये प्रताड़ित कर सकते हैं, मार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, घसीट सकते हैं, उन ब्राह्मणों से ये प्रताड़ित हो सकते हैं। ये प्रूफ है मेरे हाथ में। ये देखिए, पूरी करने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने आए हैं मैडम, और कोई मांग नहीं है इनकी। ब्राह्मणों से इनको प्रॉब्लम होती तो ये आज यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं होते, ये सड़कों पर चल नहीं रहे होते, किसी शॉप से सामान नहीं खरीद रहे होते। प्रॉपर ये परमिशन लेकर जंतर मंतर पर आ गए हैं, चिकम चिल्ली कर रहे हैं। किसी ब्राह्मण ने रोका इनको? अगर इतनी दिक्कत है तो किसी ब्राह्मण ने रोका? पीछे इसलिए कारण ब्राह्मण है, पीछे रह के कारण जो है वो ब्राह्मण है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पीछे कुछ हुआ है तो उसको भूल करके नई शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? कब तक उस बात को रोते बिलखते हुए यहाँ पर लाएंगे? ये 2026 चल रहा है। ये तो खुद ही शोषण है यार। तुम आपको लग रहा है, आपको लग रहा है ये शोषित है? ये शोषित लग रहा है आपको? ये धक्का दे सकते हैं, मार सकते हैं, आपको लग रहा है ये शोषित है? अरे ये गुंडे हैं, ये किसी जात के नहीं है, ये गुंडे हैं। बताओ यार, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब की आड़ में गुंडागर्दी चला रहे हैं। क्या चीज? कई पत्रकारों के साथ हो चुका है यहाँ पर। यूजीसी का फुल फॉर्म तक नहीं पता इनको। मैंने पूछा, किसी को भी यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता, क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता। ये क्या विरोध करने आएंगे? ये क्या करने आएंगे? मुझे पता है सर, मैं पत्रकार हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, समझ में आई है? अगर मेरा सवाल पूछना यहाँ गलत है तो मुझे पत्रकारिता का कोई अधिकार नहीं है। अगर इस देश में पत्रकारों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस देश में पत्रकारिता को छोड़ दीजिए। कोई साथ नहीं है, कोई ब्राह्मण साथ नहीं है, क्योंकि इनको चाहिए जात पात, नफरत फैलानी है, गुंडागर्दी करनी है। किसके नाम पर? ब्राह्मणों के नाम पर। और शोषित किससे है? ब्राह्मणों से। मुझसे कोई शोषित हो सकता है कि? ये देखिए, ये मेरे प्रमाण है। मारा क्या है ये इन्होंने जिस तरीके से चोट पकड़ी? मुझे धक्का दिया गया है, लात से धक्का दिया गया है मुझे। सारे लोग मेरे पर चढ़े हैं, पूरा विजुअल्स रिकॉर्ड है, आप देखिएगा, पूरा विजुअल्स रिकॉर्ड है। महिला पत्रकार को भी नहीं छोड़ रहे, उसको बीच में घेर ले रहे हैं। मतलब एक क्या सिखा रहे? संविधान की वैसे बात कर रहे, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जिस संविधान की दुहाई देते हैं ना, वही संविधान हमें इक्वालिटी सिखाता है, और उस संविधान की वजह से आज ये प्रदर्शन करने आए हैं। उस संविधान का विरोध करेंगे ये? उन ब्राह्मणों का विरोध करेंगे ये? कितना जानते हैं बाबा साहब को? बाबा साहब ने अपनी पूरी जीवनी में किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया, कुरीतियों का विरोध किया। और कुरीति हर धर्म में हो सकती हैं, ये मैं खुद कबूल करता हूँ। कुरीतियों पर बात करनी चाहिए, कुरीतियों को सुधारना चाहिए, लेकिन विरोध किसका करेंगे? ब्राह्मणों का। क्या ब्राह्मणों ने ही सब कुछ बनाया है? जिस देश में ना प्रधानमंत्री ब्राह्मण हो, ना राष्ट्रपति ब्राह्मण हो, फिर भी उस देश में ये लोग इतना चिल्लाएंगे, इतनी नफरत ब्राह्मणों के खिलाफ कि ब्राह्मण ही पूरा शासन संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण है? नहीं है। क्या इस देश में राष्ट्रपति ब्राह्मण है? नहीं है। तो संविधान ब्राह्मण होने के नाते आपको टारगेट किया गया स्पेशली? बिल्कुल, मैं यही बोलूंगा, मुझे ब्राह्मण होने के नाते, और मैं सही सवाल पूछता हूँ, निष्पक्ष सवाल करता हूँ, इसलिए इनको प्रॉब्लम है। आप इनकी बातें करना लग जाइए कि ब्राह्मणों ने आपको प्रताड़ित किया, आप ब्राह्मणों को गाली देने लग जाइए, सारे खुश हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ये तो गोदी मीडिया बताने लगते हैं आप लोगों को। इनसे पूछे गोदी मीडिया होता क्या है? पूछे तो सही, क्या होता है गोदी मीडिया? सवाल पूछना गोदी मीडिया है तो बोलिए कि हम गोदी मीडिया है। इनका एक अलग मीडिया भी आया है, कोई मीडिया है इनका जो आया हुआ है यहाँ पे?
ये बताइए कि आपको पुलिस से कुछ मदद मिली? आप देखिए ना, देखिए सारी फोर्स यहाँ पर खड़ी है, पुलिस प्रशासन वहाँ पर खड़ा है, कोई अधिकारी या कोई पुलिसकर्मी मेरे साथ है भी। अगर फिर से ये लोग मेरे पर आकर अटैक कर दें तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? मुझ पे अटैक हुआ, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या मेरा यहाँ ना गलत है? मेरे पास ये कार्ड मिला हुआ है, मैंने प्रॉपर पढ़ाई करके ये कार्ड हासिल किया है, 3 साल पढ़ाई की है मैंने। उसके बाद अगर मैं सवाल पूछना बंद कर दूं तो क्या मेरे लिए सही है? घर बैठ जाऊं मैं? घर बैठ के पत्रकारिता होगी? इसके कार्ड का मैं क्या करूं? जला दूं या क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर पत्रकार सेफ नहीं है इस देश में तो मैं ऐसी पत्रकारिता नहीं करना चाहता। मुझे भी सुरक्षा चाहिए, मुझे भी सेफ्टी चाहिए। अगर आपने इसी जगह, अगर खुद आपने अपनी सुरक्षा में किसी पे हाथ उठा दिया था तो अभी तक क्या नजारा होता है यहाँ पे? ये यही बोलते कि ये देखो ये पत्रकार हाथ उठा रहे, मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया है। मेरे चैनल पर रिकॉर्डेड है, सारे लोग मुझे धक्का दे रहे हैं और अकेला इंसान क्या कर सकता है? ये 100-200 की भीड़ में अगर किसी को मार रहे हैं तो एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? आप बताइए क्या कर सकता है? क्या कहना चाहेंगे? कुछ मुझे सेफ्टी, अरे यूजीसी ना आने के पहले ये हाल है, किसी ब्राह्मण को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आप देखिए यूजीसी के आने के बाद से ये लोग क्या करेंगे? बिल्कुल। अभी तक 2-3 पत्रकारों पे हमला हो चुका है, आप तीसरे हैं। मेरे पे हुआ, उस पे हुआ, आप पे हुआ, मैं तीसरे। इस पे ये लोग गुट बना करके हमला कर रहे हैं। इस पे आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे पत्रकार सुरक्षित नहीं है देश में, कैसे सवर्ण समाज आगे जाके सुरक्षित होगा? मैं इनसे यही बोलूंगा कि ये किसी के नहीं है, ये संविधान के भी नहीं है, सरकार के भी नहीं है। और मैं प्रशासन से यहाँ से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि ऐसे लोगों पर तुरंत संज्ञान ले और उन पर एक्शन ले, इसका बदला ले प्रशासन। यहाँ मैं यही डिमांड करूंगा बस, संविधान से ये नहीं चलते हैं। और क्या लगता है आप क्या एक्शन लेंगे? आप क्या चाहते हैं कि इन पे क्या कार्रवाई है? मैं तो मैडम कुछ एक्शन नहीं ले पाऊंगा। एक्शन लेना होता तो मैं तभी ले लेता। ये 100-200 की भीड़ में आज यहाँ आए हैं, अटैक कर दिया, अकेले इंसान क्या एक्शन लेगा? मैं तो सिर्फ इस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर मौजूद है वो इन लोगों पर एक्शन ले, वो इनको जवाब दे। जवाब भी नहीं है, मतलब इनको पता ही नहीं कई सारे लोगों की किस लिए आए यहाँ पे। अब लग रहा है तुम्हें मैडम इनसे कि ये दबाए हुए हैं? तुम्हें किसी को लग रहा है यहाँ पर ये दबाए हुए हैं? खाली प्रोपेगेंडा सेट करने आ गए। 3-4 पत्रकारों के साथ ये बदतमीजी हो गई है, उनको यहाँ से भगा भगा के मार रहे हैं। मतलब अगर सवाल पूछ लो तो सवाल बताने की इनकी औकात नहीं है, खाली संविधान हाथ में लेके घूम रहे, उसकी आड़ में गुंडागर्दी करने लगे हुए हैं। ये इनका मैंने भी बहुत न्यूज देखी है, बहुत अच्छा पत्रकार है इनकी, मैंने बहुत न्यूज देखी है और इनके चैनल पे मैंने बाइट भी दिया है। लेकिन ये सवाल अगर पूछना सामने वाले की औकात नहीं है, यूजीसी की फुल फॉर्म बता दे। जो भी सवाल कर रहे हैं उसे गोदी मीडिया मैं बता तो रहा हूँ मैडम, ये कुछ नहीं है, ये खाली जिसके भटकाए हुए हैं, ये किसी नेता के भटकाए हुए एक आ गए हैं और उसकी आड़ में ये खाली गुंडागर्दी करने लगे हुए हैं यहाँ पर। बस इनके बीच में क्या सुरक्षित जगह सवाल भी नहीं पूछ सकते? मैडम बिल्कुल नहीं पूछ सकते मैडम, मेरे को तो इतना डर है, ये यही चाहते थे कि मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर ये मुझे जान से भी मार देंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इनकी असलियत मुझे दिखाना है और यही मेरा काम है, यही मेरा पेशा है। अगर इनकी असलियत दिखाना गुनाह है तो मुझे ये गुनाह कबूल है और अभी मैं FIR भी करूंगा पुलिस थाने में। जो मेरे साथ सारी चीजें हुई उन पर एक्शन होगा। अब देखिए तो फिर क्या लगता है आप दोबारा जाएंगे आप इनके बीच में, क्योंकि डर का माहौल हो जाता है फिर बाद में? मैं जाऊंगा, मैं मरते दम तक जाऊंगा, जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। ठीक है, फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये वही कबे लोग हैं। ये यहाँ पे दूसरा प्रदर्शन भी चल रहा है क्या? दूसरा चल रहा मैडम, फोन कर देख रहे हैं थोड़ी देर पहले, इससे पहले भी 2-3 पत्रकारों पे हमला हो चुका था, जिसके बाद में यहाँ से एक पत्रकार को लात मार मार के भगा गया था। उसके बाद दूसरे ये पत्रकार हैं दीपक शर्मा, जिनको शायद आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इन पे भी हमला हो गया, इनको भी नहीं छोड़ा, इनको भी भीड़ ने दबोच लिया और भीड़ में इस तरीके से मारा कि उनके हाथ से खून भी निकल रहा है। अब ये संविधान खतरे में नहीं है, ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है, ये फिर किस श्रेणी में आता है जो ये सब चीजें हुई है? क्या ये संविधान के अनुसार हुआ जब भीड़ ने एक पत्रकार के साथ लिंचिंग की है क्योंकि वो उनके मुताबिक सवाल है वो नहीं पूछ रहे थे? तो ये हाल है यहाँ का। अभी यहाँ पे सुरक्षित पत्रकार भी नहीं है इनके बीच में, क्योंकि जो भारी भीड़ है वो बहुत ज्यादा है, भारी बल भी बहुत ज्यादा है। इससे पहले मेरे ऊपर भी है जो कहा जाए बस रुकी हुई, देखा ही नहीं कि लड़की रिपोर्टर है, कुछ नहीं देख रहे, कोई मतलब नहीं है। वैसे कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर रावण है वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, यही जो है सुरक्षा की बात कर रहे हैं।
ये सुरक्षा की मैं बात- क्या कह रहा हूँ, ये जो लोग ये जो व्यवहार कर रहे हैं, आपको पहले ये देखना चाहिए आखिर ये कर क्यों रहे हैं। क्योंकि ये जिसको पढ़ रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग यही कह रहे हैं, वो लोग यही लिख रहे हैं, तो वो यही कर रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, उन्होंने यही सीखा है। वो जो सीखेगा आदमी वही करेगा। आप पढ़िए, जिन लोगों को ये फॉलो करते हैं आप उनको जाके पढ़िए। आपने पढ़ा ही नहीं आप तक, अभी ऐसे आप ऐसे घूम रहे हैं। आप उनको जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ किताबों से मिल रहा है। आप मैं गाजियाबाद से आया हूँ जी, गाजियाबाद से, तोड़ी गांव से। तोड़ी गांव से बना लो थोड़ी। क्या प्रदर्शन किस लिए करने आए हैं? ये जो प्रदर्शन है, देखिए मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद साहब का जो दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं, यूजीसी का जो मामला है उसको लागू कराने के लिए ये प्रदर्शन है, क्योंकि उस पर रोक लगा दी गई है। हम ये चाहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये चाहते हैं कि ये लागू हो और सबको इंसाफ मिले। क्या है इस बिल में, क्या है? देखिए इस बिल में सभी के लिए जो पिछड़ा वर्ग आता है, बहुजन समाज आता है या जो भी है, इस बिल में किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। स्कूल के अंदर जैसा कि अब तक होता चला आया है कि किसी को जाति धर्म के नाम पर उसके ऊपर जो है उसको टॉर्चर किया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो उसको हक और अधिकार दिया गया है इस बिल में, और बहुत सारे इसमें मामलात को खोल कर रखा गया है। तो हम ये चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर सवर्णों के विरोध में बिल है ये। सवर्णों जो सामान्य वर्ग है, जो स्वर्ण समाज है, वो कहीं ना कहीं इसमें कोई विरोध नहीं है। ये आपका क्या लागू कराना चाहते हैं, आपका क्या रोल है? इसको हम लागू कराना चाहते हैं। आपने कभी इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कभी वैसे देंगे सर? जवाब नहीं है सर, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है सर, नहीं देंगे जवाब, जवाब नहीं। गूंगे आप, गूंगे तो ऐसे प्रदर्शन करने के लिए आगे। ये देखिए जब सवाल कर रहे हैं तो इनको भगाया जा रहा है, किसी को यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बना। आपको नहीं भगाया जा रहा। आप भगा भी नहीं पाएंगे। क्यों भगाऊं मैं तुम्हें? क्यों भगाऊं? मेरे बाप ने तुम्हें अधिकार दिया है हिंदू कोड बिल के अनुसार, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने अधिकार दिया। हाँ, हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ा आपने? भैया हिमांशु भाई बुला रहे, चलो। हिंदू कोड बिल में क्या है बता दीजिए, मुझे भी बता दीजिए, बताइए ना। आप धमका क्यों रहे आप? पीटोगे सर आप? नहीं पीट सकते, मैं पीटोगे आप? हाँ जी। ये पीटने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सवाल करोगे तो पीटोगे। पीटने की बात कर रहे हैं ये लोग। इस तरीके से धमकी दोगे तो ऐसा ही माहौल होगा ना। ये धरना प्रदर्शन करने के लिए आओ कि इस तरीके से धमकी देने के लिए आओ? कौन वो कह रहे हैं कि सवाल करोगे तो पीटोगे, सवाल करोगे तो पीटे जाओगे, इस तरीके से बोल रहे हैं। मैडम हर जगह कुछ अराजक तत्व होते हैं, इसके वजह से सारे लोग खराब नहीं है। आप कुछ तो इनका विरोध क्यों नहीं कर रहे आप लोग खुल के? मैम हम उनका पीटने की बात कर रहे हैं, महिला रिपोर्टर हूँ यार, पीटने की बात कर रहे हो आप लोग। किस तरीके से आप ऐसे इस तरीके से प्रदर्शन होगा क्या? साफ तौर पे धमकी दे रहे हो कि ऐसे ही सवाल करोगे तो पीटे जाओगे। पीटने की बात कर रहे हो, यहाँ पे यूजीसी के बिल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हो, उस चीज को लेकर करो। मनुवादी मीडिया बता रहे हैं, पता नहीं इनकी कौन सी मीडिया है, ये मनुवादी मीडिया बता रहे हैं, ब्राह्मणवादी मीडिया बता रहे हैं। अभी तक ब्राह्मणवाद के विरोध में नारे लग रहे थे, ब्राह्मणवाद ओवरवादी सर के किनारे लगे थे, मनुवादी ब्राह्मणवादी मीडिया बोला जा रहा है। दो सवाल पूछ लो, जवाब नहीं तो धमका रहे हैं, पीटे जाओगे, इस तरीके से बोल रहे हैं।